हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एस डी यादव मैथ से रेलगाड़ी का सेकंड पार्ट। तो इसके पहले हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने लगभग 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं। हमने इस पूरी बुक को सॉल्व करवाया है एस डी यादव का 2018 का। मैं आपको फिर से एडिशन बता देता हूं क्योंकि रोज मुझे कमेंट्स आती है लगातार हर रोज। ये जो है वो है दशम पुनर्मुद्रित, ठीक है, पुनर्मुद्रित संस्करण 10वां संस्करण है 2018 का, ठीक है, 2018 में आया है। इसके पहले दशम पुनर्मुद्रित संस्करण 2017 में भी आया था, ठीक है, 10वां एडिशन। तो ये हर साल पब्लिश होता है। अगर कोई मिस्टेक नहीं होती है तो वो उसी साल रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन इस बुक में मिस्टेक भी है, हालांकि हमने देखा भी है कई सारे चैप्टर्स में। मैंने समय समय पे आपको बताया भी है मिस्टेक्स के बारे में। तो चलिए, आप इस बुक का सॉल्यूशन पूरा देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसी के साथ आप आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। आर एस अग्रवाल बुक को भी मैंने पूरा कंप्लीट करवाया है। हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चंस को हमने छोड़ा भी है, तो वो किसी कारण से छोड़ा था। उस समय मुझे लगता था कि इतना बेसिक क्वेश्चंस जो है वो आपसे हो जाता होगा, इसलिए मैंने उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया था। लेकिन अभी जाके पता चलता है कि कोई जैसे साइंस बैकग्राउंड का है तो उनसे वो नहीं बन पाते हैं। तो अब उनमें तो कोई सुधार नहीं हो सकता क्योंकि वो वीडियोस अपलोड हो चुकी है। इसीलिए मैं अब ये जो एस डी यादव है इसको मैं कंप्लीटली सॉल्व करवा रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ, बस एक जैसे क्वेश्चंस को हम छोड़ रहे हैं, सिमिलर को। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आर एस अग्रवाल में जो गलती की थी वो एस डी यादव में न हो, इसके लिए मैं सारे क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं 31 क्वेश्चंस। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। देखो, मैं पिछली वीडियो तक मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी एक रेलगाड़ी किसी पोल या किसी व्यक्ति को पार करेगी, इसका मतलब वो न तो इनकी लंबाई मापेंगे न इनकी चौड़ाई मापेंगे, सीधा ये मापेंगे कि जिस रेलगाड़ी ने पोल को या किसी व्यक्ति को पार किया है, इसका मतलब उसने स्वयं को पार किया है, खुद को पार किया है। मतलब अगर 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो किसी व्यक्ति को पार कर जाती है, इसका मतलब उसने कितनी दूरी तय करी, 50 मीटर ही तय करी, क्योंकि खुद की जितनी लंबाई है उतनी ही दूरी ये तय करेंगे। मतलब ये चीज ध्यान रखना है आपको कि जब भी कोई एक स्ट्रेट चीज आ जाए, जैसे कोई खड़ी है, जैसे पोल खड़ा होता है, आदमी खड़ा होता है, ठीक है, तो इनकी लंबाई को नहीं मापते हैं, सिर्फ रेल की लंबाई ही उस केस में हमारी दूरी होती है, उसके द्वारा चली गई। दूसरा केस ये कहता है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ये प्लेटफॉर्म जो कि 100 मीटर लंबा है और रेलगाड़ी जो कि 200 मीटर लंबी है, और ये जो है वो x की स्पीड से इसको पार कर गई 10 सेकंड में, इसका मतलब उसने कितनी दूरी तय करी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे तो 300 मीटर हो जाएगी हमारी इसके द्वारा चली गई दूरी। क्योंकि 200 मीटर की रेलगाड़ी है जो कि यहां तक आ चुकी होगी, तो अब जो है उसको पूरा पार करना है इसको। तो पहले तो रेलगाड़ी 100 मीटर चलेगी, ठीक है, तो 100 ये चली, उसके बाद वो यहां तक आई है सिर्फ अभी, उसके बाद इसको पूरा पार होना है। मतलब रेलगाड़ी सिर्फ यहां तक आई है, अभी इसका जो आगे का जो फ्रंट है वो यहां तक आया है, अभी इसको पार करना है। तो यहां से यहां तक वो आएगी, मतलब 200 फिर चलेगी, तब जाके उसका लास्ट बोगी आएगी यहाँ पे। मतलब 100 यहां चली रेलगाड़ी, 200 यहां चली, तो टोटल कितना हो जाएगा, 300। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। एक चीज और बताई थी मैंने, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, देखो, रिलेटिव मतलब सापेक्ष गति। सापेक्ष गति दो दिशाओं में मापते हैं हम। एक तो यह है कि जब वो समान दिशा में चले, जिसे मान लो एक रेलगाड़ी तक तो ठीक है, जब दो रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी इधर जा रही है और एक सामने से आ रही है ना, तो वो विपरीत दिशा होगी। एक के अगर एक सामने आ जाए तो विपरीत दिशा होगी। तो मैंने बताया था कि अगर एक चल रही है 60 की स्पीड से, दूसरी चल रही है 40 की स्पीड से, और दोनों किसी ए और बी स्थान से आ रही है आमने सामने, मतलब ये इधर से जा रही है वो उधर से आ रही है, तो एक घंटे में ये कितना चल लेगी, ये 60 और ये 40, मतलब एक घंटे में ये 100 किलोमीटर चल लेगी। मतलब विपरीत दिशा में जो चाल है वो जुड़ेगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है और समान दिशा में चाल घटती है। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 31। ये तो मैंने थोड़ा सा रिकैप करवाया है आपको ताकि आपको याद हो जाए, रिमेंबर, ठीक है।
और अच्छे समझने के लिए आप वो पहली वीडियो जरूर देख लो, 30 क्वेश्चन है उसमें, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। क्योंकि जो शुरू की पहली वीडियो होती है किसी भी चैप्टर की, वो कंसेप्ट उसमें थोड़ा समझाया हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद तो सीधा फिर सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चंस को। तो जो लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हैं ना नए सिरे से, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस करवाए हैं। तो बेटर अंडरस्टैंड के लिए आप समझ पाएंगे उसको। तो एक रेलगाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है। तो मैंने आपको बताया था कि चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। यह आप सभी जानते हैं, चाहे समय दूरी का चैप्टर हो चाहे रेलगाड़ी का। हमेशा मैं क्या लिखता था, चाल 60 बराबर दूरी कितनी चली है उसने। तो देखो 60 की स्पीड से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर गई, मतलब नीचे समय है ना, तो सेकंड 30 लगे उसको पार करने में। और एक रेलगाड़ी जो कि 200 मीटर लंबी है और उसने एक प्लेटफॉर्म को पार किया है, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ेगी। ये मैंने यहां बताया है आपको, है ना, कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी पुल ब्रिज को पार करती है, तो उस केस में ये ब्रिज जो है वो ऐसे नहीं है, ये ब्रिज जो है वो लेटा हुआ है, ठीक है। तो लेटी हुई हर एक चीज की लेंथ को मापते हैं। जैसे मान लो कोई रेलगाड़ी एक बंद पड़ी हुई रेलगाड़ी को पार कर रही है और जिसकी लंबाई 100 मीटर की है, अगर लंबाई दे देगा तो हमें उस जो रेलगाड़ी चल रही है वो और जो खड़ी हुई है वो, इन दोनों की लेंथ को मापेंगे। अगर कोई ऐसा बोलता है कि एक रेलगाड़ी, सामने से आती हुई रेलगाड़ी ये 100 मीटर लंबी है, ये 200 मीटर लंबी है, एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर गई, तो फास्ट वाली की स्पीड कितनी है या स्लो वाली की स्पीड कितनी है। तो उस केस में भी इन दोनों की स्पीड को जोड़ा जाता है, सॉरी, इन दोनों की लेंथ को, लंबाई को जोड़ा जाता है। तो यहां पे देखेंगे हम, तो रेलगाड़ी की लंबाई 200 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें नहीं पता, तो मैंने मान ली L, और इसको 30 सेकंड में पार कर गई। तो लंबाई बताना है हमें प्लेटफॉर्म की, और हम जानते हैं कि लंबाई जो है वो किलोमीटर में तो नहीं है ना, क्योंकि रेल 200 मीटर की लंबी है। तो जो साइज होगी प्लेटफॉर्म की वो लगभग इससे थोड़ी सी छोटी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है, हम ऐसा नहीं बता सकते। तो हम जानते हैं कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी वो मीटर में होगी। तो हर सवाल में मैंने आपको बताया है, चाहे किलोमीटर पर आवर में पूछे चाहे मीटर पर सेकंड में पूछे, आपको यहाँ जो भी चाल हो उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस सोल्व कर लो इसको। 3 एकम 3 0, 3 छंग 18, 6 से कट जाएगा ये 10 बार, और ये 10 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। तो देखिए 10 पंजे 50 तो था, 50 में 10 का मल्टीप्लाई 500, तो 500 बराबर 200 प्लस L, मतलब L कितना आ गया 300, ठीक है। तो ये लेंथ आ गई प्लेटफॉर्म की, तो 300 हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो देखिए ये कितना सरल क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल है 36 बराबर दूरी कितनी है, तो देखो एक रेलगाड़ी है 270 मीटर लंबी, वो इस स्पीड से 180 मीटर लंबे पुल को, एक पुल को पार कर रही है। तो पुल की लंबाई भी मापेंगे हम, ठीक है। तो 270 और 180 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450, ठीक है। तो 450 मीटर उसके द्वारा चली गई दूरी है, और कितने देर में पार कर रहे हो उसको तो मान लो 1 से समय में। और इसकी जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना ही करना है अपने को सारे सवाल में। तो 5 दूना हो गया 18 दूना हो गया 36, तो 5 दूना कितना हो गया 10, और 10 से ये 0 हट जाएगा, मतलब कितना सेकंड लगेगा 45 सेकंड, और आपको लगे हैं सिर्फ 5 सेकंड, ठीक है, सोल्व करने में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 की स्पीड से 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। तो देखिए 55 की स्पीड से, तो 55 गुना 5/18, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी हो गई, 2 और 5 7, 0 और 7, 770 कितनी देर में पार करेगी। तो मान लो 1 से समय में पार करेगी इसको। बस अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। देखो 11 पंजे 55, 11 7 77, ये हो जाएगा 14 पंजे 70, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 5x, और यहां हो जाएगा ये 18 गुना बटे में 5, ये 5 हट जाएगा इधर से, ठीक है। तो थोड़ा सा बस यहाँ पे कैलकुलेटिव है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ये मैं इसका सीधा आंसर बता दूं आपको, 15.4 आएगा, ठीक है। तो 15.4 सेकेंड ये होगा आपका आंसर। यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। 5 दूना 10, 4 बचा, 5 8 40, 2.8 में 18 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक रेलगाड़ी इस स्पीड से
यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई इतने मीटर हो उसको, और एक इतना मीटर लंबा पुल हो, एक पुल को पार करने में कितना समय लेगी? तो सिंपल क्वेश्चन है, 60 की स्पीड से कोई रेलगाड़ी चल रही है 5/18 के हिसाब से, 73 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 87 मीटर लंबा पुल है, तो 7 और 3 10, 8 7 15 और 1 16, 160 मीटर लंबाई हो गई उनकी टोटल। कितनी देर में पार करेगी? सिंपल कैलकुलेटिव है, ठीक है। इससे ये कट गया, 6 तिया 18, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो 16 तिया 48/5। तो 48 में जब 5 से डिवाइड करेंगे आप तो 5 नम 45, 5 नम 45, और ये कितना बचा? 3 बचा, 5 36, 9.6 सेकेंड लगेंगे ना। 160 मीटर लंबी एक रेल 320 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर पर आवर है? देखिए, उसकी स्पीड हमें पता करना है, तो मान लो उसकी स्पीड x है, तो हमें 5/18 का ही मल्टीप्लाई करना है, चाहे किलोमीटर पर आवर में पूछे चाहे मीटर पर सेकंड में पूछे। देखो 5/18 का ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? चलो मान लो मैं इसका मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी कितनी है? 160 मीटर लंबी रेल है और 320 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो ये हो गया 0 8 और 1 4, 480 मीटर प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर रही है। तो देखो ये जो है वो मीटर में दिया है और ये जो है वो सेकंड में दिया है, और रेलगाड़ी की जो चाल है मतलब x बराबर, वो हमें पूछिए किलोमीटर पर आवर में। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो हम 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होगा कि सवाल में 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कई बार 18/5 का। तो सारे लोग कंफ्यूज ना हो, देखो सारे लोग तो सारे लोग में से अगर 50% लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो 50% लोग जो अदर बैकग्राउंड के हैं, जैसे साइंस है, किसी का कॉमर्स है, तो वो लोग ये चीज नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक ही तरीके से सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं कि आपको चाल में सिर्फ और सिर्फ 5/18 का ही मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है, ताकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वही कंडीशन बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको समझ में अच्छे से आएगा कि जब एक ही तरीके से हम सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो देखिए 18 से कट जाएगा, 18 दूना 36, 2 से कट जाएगा, ये 2 दूना 4, 2 चौका 8 0, और ये 24 पंजे 120 होता है, तो ये 48 पंजे होगा 240, सिंपल हिसाब है, ठीक है। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो 48 आ जाएगा, मतलब 48 किलोमीटर पर आवर। जो आंसर आएगा वो पक्का आ जाएगा अपना, चाहे 5/18 से मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है। उस पुल की लंबाई याद करो जिसे 130 मीटर लंबी ट्रेन 45 की स्पीड से 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो देखो 45 की स्पीड से, तो स्पीड 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, बराबर 130 मीटर लंबी रेल है और प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी है, इसलिए मान ली L, उसको 30 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। 5 से काट दो इसको, 5 से कटेगा ये 15 बार, 5 से सॉरी 3 से काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 छंग 18, ओके। अब 3 से फिर काट दो, 3 पंजे 15, 3 दूना 6, 2 से कट जाएगा ये 15 बार। तो आप ये 25 हो गया, 25 में 15 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 25 गुना 15 बराबर 130 प्लस L, बस कैलकुलेशन करना है। देखिए 25 पंजे 125 की 5, 2 बचा, 25 गुना 50 और 2 52, बराबर है 130 प्लस L। तो इसको आप में से घटाना है, देखो 5 में से 0 गया तो 5, 12 में से 3 गए, तो 12 में से 3 गए तो बचे 12 है ना, ठीक है। 12 में से अगर 3 गए तो कितना बचे? 25 पंजे 125 की 5 हासिल 12 बचा, ठीक है। 25 से कम 25 और 12 गलत कर दिया ना हमने, 5 और 2 होगा 7, 2 और 1 होगा 3, 25 में 15 का मल्टीप्लीकेशन ये होगा 375, ठीक है। तो 5 में से 0 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, और 3 में से 1 गया तो 2, मतलब 245 जो होगा वो आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। 130 मीटर लंबी रेल 90 की स्पीड से किसी पुल को 21 सेकंड में पार कर जाती है। तो देखो यार, अभी हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। अब ये तो आप कर सकते हैं ना, सिमिलर क्वेश्चंस है, एक जैसे। अब एक जैसे क्वेश्चंस को छुड़वा रहा हूं और फिर भी कमेंट करते हैं आप, तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें। एक जैसे क्वेश्चंस को कितने करेंगे हम? देखिए 260 मीटर लंबी रेल 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड क्या है? सिंपल है, ट्रेन की स्पीड x मान लो, उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना है, तो चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है? रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ दो, 6 और 2 हो गया 8, 0 और 1 हो गया 3,
उसको 19 सेकंड में पार कर गई। तो 19 दूना 38, 20 हो गया, 5 चौक 20 और 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर हो गया ना आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम ये सवाल भी कर सकते हैं। इसमें समय पूछ लिया है कितनी देर में पार करेगी, तो या बटे में जो वैल्यू आएगी उसको x मान लेना समय को। ठीक है, 300 मीटर लंबी एक रेल 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट और 12 सेकंड में पार करती है। देखो मैं इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ। 300 और 900 1200, मतलब 1200 उसके द्वारा चली गई दूरी है, उसको कितनी देर में पार कर रही है? 1 मिनट और 12 सेकंड। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड और 12 सेकंड ये 72 सेकंड। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप मिनट में कभी मत रख देना, क्योंकि हमने ऊपर लिया है मीटर और यहाँ पे हमने लिया है सेकंड, मीटर पर सेकंड स्पीड है। ठीक है, तो मिनट में नहीं, अगर मिनट में दिया भी हो तो हमें उसको सेकंड में बदल देना है। ठीक है, कि अगर वो बोल दे कि 6 मिनट में पार कर रही है तो 6 मिनट में 60 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 360 सेकंड में पार कर रही है। सिंपल, जो भी आए ना उसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दो तो सेकंड है, मतलब 6 मिनट, मतलब 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 6 मिनट में टोटल 360 सेकंड। सिंपल हिसाब है। और इस ट्रेन की गति कितनी थी? तो x गुना 5/18, तो देखिए 18 चौक 72, 4 तिया 12, 300 और 5 छंग 30, 60 किलोमीटर पर आवर। बस कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, बाकी तो सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये सवाल भी आप कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। इसमें स्पीड पूछी है ट्रेन की। 110 मीटर लंबी रेल 60 की स्पीड से 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी? ये भी आप कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, कितनी देर में पार करेगी, समय पूछा है। ठीक है, एक रेल 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मैं इसको जरूर बताऊंगा आपको कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे अब चीजें समझने वाली है आपके लिए। एक रेल 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है, तो यहां समझना इसकी स्पीड नहीं दी है। ठीक है, तो स्पीड x बराबर 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी है यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो l, उसको कितनी देर में पार कर रही है? 14 सेकंड में। ये आ गई उसकी चाल। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो देखिए किस चाल से, मैं पहले आपको कंसेप्चुअली समझा रहा हूं, फिर मैं सीधा आपको इक्वेशंस लिखना सिखा दूंगा कि हम इस तरह इसको सेट करेंगे कि मान लो उसी चाल से, x की चाल से, अगर वो किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, इसका मतलब उसने खुद को पार किया और खुद की लंबाई हमने मानी है l। लेकिन अब आप एक चीज समझ गए होंगे कि यहाँ पे रेलगाड़ी की स्पीड पूछी और रेलगाड़ी की स्पीड दोनों केस में x मानी है, क्योंकि एक ही रेलगाड़ी है ना, समान स्पीड से चल रही होगी। तो एक चीज समझना, जब भी इस तरीके से दिया हो, दो वैल्यूज पूछी हो, तो पहले तो आप इसको सोल्व कर लो, क्योंकि यहां से हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, लेंथ की। दो इक्वेशन दिए, अगर वो दूसरी इक्वेशन नहीं देता कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में, ये लाइन अगर नहीं होती इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो जाता ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर एक ही लाइन से हम दो वैल्यूज नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पे दो लाइन दी है ना, तो मैंने क्या कर दिया कि इस x और x की वैल्यू ये भी है, x की वैल्यू ये भी है, तो इन दोनों को बराबर रख दिया। तो आपको इतना नहीं लिखना है, आपको सीधा ये लिखना है कि 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लंबाई को 14 सेकंड में पार कर रही है, और एक प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को 10 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा आदमी को पार कर रही है, इसका मतलब वो अपनी लंबाई को ही पार कर रही है, तो उसको 10 सेकंड में पार कर रही है। बस कैलकुलेशन कर लो, 2 सती 14, 2 पंज 10, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ, तो ये हो गया 250 प्लस 5l बराबर 7l। ठीक है, ये 5 इधर गया तो 2l बचा, 2l बराबर है 250, तो 1l होगा 125, 2 से काट दो ना इसको, 125 आ जाएगा। तो l क्या है हमारा? रेलगाड़ी की लंबाई, तो ये है रेल की लंबाई। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई आ चुकी है 125। अब हमें रेलगाड़ी की गति निकालना है, तो कोई भी एक इक्वेशंस ले लो, ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, आपको जो सुटेबल लगे। मुझे लगता है ये सेकंड वाली अच्छी है ना, तो इस सेकंड वाली ले लो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपल सा यहाँ कर सकते हो। तो देखो रेलगाड़ी की चाल मान लो x गुना 5/18 का मल्टीप्लाई करना है ना, बराबर l कितना आया? 125, और उसको कितनी देर में पार कर रही है? 10 सेकंड में। ये 10 सेकंड हो गया। ठीक है, बस सॉल्व कर लो। इसको 2 से काट दोगे तो 9 आएगा, 2 से काट दोगे तो 5 आएगा, और 5 से कटेगा ये 25 बार, और ये 5 से कटेगा 5 बार। ठीक है, तो 9 पंजे कितना आ गया? 45, मतलब 45 किलोमीटर पर आवर। तो एक चीज समझ में आ गई आपको कि 45वें क्वेश्चन का आंसर 45 आ गया। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में पार करती है और एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। अब एक चीज समझ गए होंगे, अब वो दो इक्वेशंस नहीं बनाएंगे। ये जो हमने दो इक्वेशंस बनाई थी ना, ये वाली और एक ये वाली, अब ये हम नहीं बनाएंगे। अब सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे रेलवे स्टेशन को, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी है, तो 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और अपनी दूरी को वो 12 सेकंड में पार करती है। इसी प्रकार 164 मीटर लंबे स्टेशन को और अपनी लंबाई को 16 सेकंड में पार करती है। इस तरह के सवाल में एक चीज जरूर ध्यान रखना कि ये जो यूनिट है, मतलब इकाई है, इसका ध्यान रखना कि ये सेकंड में दी हो। कई बार मिनट में दे देगा तो उसको सेकंड में जरूर बदल देना, ठीक है, जब दी हो। तो बस आप इसको सोल्व कर लो। इसको 2 से काट दोगे तो 2 छंग 12, 2 अठी 16, फिर इसको 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 चौक 8। बस इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ। कैलकुलेशन सिंपल है, कोई बड़ी नहीं है, आप कर सकते हैं। देखिए 4 एकम 4, 4 8 32 प्लस 4L, ठीक है, बराबर देखिए यहाँ 4 तिया 12 की 2, 16 तिया 48 49 प्लस 3L। ये L इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, मतलब L इक्वल्स टू आ गया 492 माइनस 432। तो 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और बस 60। तो लेंथ कितनी आ गई? 60 मीटर। मतलब रेलगाड़ी की जो लंबाई हो गई हमारी वो 60 मीटर की हो गई। एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, देखो समान लंबाई की वाली दो रेलगाड़ियां, दो रेलगाड़ियों की लंबाई समान है, एक टेलीग्राफ के खंबे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक चीज समझना है कि देखिए एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है, और हर एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है ना। तो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार करती है और 120 मीटर दूसरी रेलगाड़ी, मतलब ये रेलगाड़ी की पहली लंबाई और रेलगाड़ी की दूसरी लंबाई, दोनों की रेलगाड़ी की लंबाई समान है यहाँ बोला है। और अगर एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 है तो दूसरी वाली की भी 120 होगी, क्योंकि पहली लाइन में दिया है कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है। और एक रेलगाड़ी उसको 10 सेकंड में पार कर रही है तो उसकी चाल कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी उसको 15 सेकंड में पार कर रही है तो 15 8 120, 8 मीटर पर सेकंड। उनकी चाल आ चुकी है ना यहाँ पे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और ये बोल रहा है कि विपरीत दिशाओं में, जब एक इधर आएगा एक इधर आ रही है, ठीक है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखो यार, ये चीज लिखने की तो जरूरत नहीं थी ना, आप देख के ही बता सकते थे। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 10 सेकंड में पार कर रही है, तो 0 से 0 हटाओ, पहली वाली की चाल आ गई 12 मीटर पर सेकंड, दूसरी वाली को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 8 120। इतना तो सबको आता होगा, हम सब ग्रेजुएट लोग होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, तो क्या ये चीज तो समझ गए होंगे इतने सवाल करने के बाद। चलो मान लिया, अब स्पीड आ गई इन दोनों की। अब ये जो सवाल है ना, दिखने में चाहे कितना ही बड़ा हो, इसको आप 5 सेकंड में कर सकते थे अगर आपको ये चीज पता होती, ठीक है। अब यहां समझना, ये विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, समझा रहा हूं, टाइम लग सकता है समझना। विपरीत दिशाओं में चाल जुड़ती है, आप जानते हैं इस चीज को। विपरीत दिशाओं में जब एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, तो विपरीत दिशा में जो चाल है वो जुड़ जाएगी और एक दूसरे को पार कितनी देर में करेगी। तो समझना, एक रेलगाड़ी जो 120 मीटर लंबी है, दूसरी रेलगाड़ी जो 120 मीटर लंबी है, दोनों सेम है ना, अगर एक दूसरे को पार करेगी, इसका मतलब ये इन दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो इन दोनों की लंबाई के बराबर दूरी कितनी है? 12 और 12 24, मतलब 240 मीटर को पार करना है इनको। और स्पीड जो है इनकी कितने समय में पार करेगी, और सेकंड दिया है स्पेशली, ठीक है। तो ये 240 मीटर दिया है ना, और इन दोनों की स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। अब समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ पे कि 5/18 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में आ जाती है स्पीड, ठीक है। तो हमें इसकी जरूरत यहां नहीं है, बस ये यहां समझने की जरूरत है। और एक चल रही है ये 12 की स्पीड से इधर, और एक इधर आ रही है 8 की स्पीड से। कोई भी आ सकती है 12 से इधर मान लो या 8 से उधर, क्योंकि बराबर लंबाई है। तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी ना, ये मैंने ऊपर बताया आपको। ये 12 से चल रही है, ये 8 से आ रही है, तो 12 और 8 कितना हो गया? 20। मतलब 20 से इसको कितना समय लगेगा? 0 से 0 कट गया, ये कट गया 12, मतलब 12 सेकंड में उसको पार कर जाएगी। बताइए, ये क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं था ना, काफी सरल सवाल था, इसको समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर गई,
और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर गई। तो रेलगाड़ी की लंबाई देखो, चाल नहीं दी और चाल का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको सीधा लिखना है रेलगाड़ी जो है एक व्यक्ति को पार कर गई, इसका मतलब उसने खुद को पार किया और 8 सेकंड में, ठीक है। दूसरे केस में दिया 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर गई, तो 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है प्लस उसने खुद को भी तो पार किया है, वो उसको 20 सेकंड में पार कर गई। बस ये बराबर रख दो दोनों कंडीशन। इसमें आपको एल की वैल्यू निकालना है, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई हमें एल निकालना है। सिंपल कैलकुलेशन है, 2 से 4 हो जाएगा या 2 से 10 हो जाएगा, 2 से 2 हो गया, 2 से 5 हो गया। कैलकुलेशन कर लो, 5L प्लस 2, देखिए 4 दूना 8, 6 दूना 12, ये 52 हो गया, प्लस 2L। तो इसको आप इधर लाएंगे तो 3L इक्वल्स टू 5 to 8। L से इसको सोल्व कर लीजिए, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 से तो 21, 3 जंग 18, 176 मीटर जो हो जाएगी वो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 है। आई थिंक ये अलग कंसेप्ट वाला है, मैं इसको आपको नई वीडियो में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं, ठीक है, और विपरीत दिशा में आ रही है और 2 अलग अलग स्पीड दी है, ठीक है। तो ये अलग कंसेप्ट है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जिसके पास बुक होगी, तो नया कंसेप्ट है, तो मैं नए वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इस तरीके से आप अभी तक मेरे हिसाब से आप ये क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं, एक ही तरीके से सारे होते हैं, डो नॉट वरी। तो आप इस क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आप खुद ट्राई करें इस क्वेश्चंस को करने की, अगर आपसे ये हो जाता है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलो, नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरीके से अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप जरूर हमें बताएं, ताकि हमें उसका पता चले, क्योंकि काफी लोग वीडियोस देखते हैं तो हम नहीं चाहते कि वो गलत सीखें। इसलिए अगर अब गलती हो गई हो तो हम उसको नई वीडियो में हम सुधार कर सकते हैं उस चीज का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।